दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जूम मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। और आज इस जूम मीटिंग में हम विटर कंपनी की टेक्नोलॉजी और इसके कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो जितने भी लीडर्स हैं उन लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री है। क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो जो भी हमारे लीडर्स हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी के जो ओनर हैं वो रशिया से हैं, लेकिन कंपनी को उन्होंने अब दुबई में रजिस्टर्ड करवाया है, तो दुबई की हम कंपनी इसको बोलेंगे। और कंपनी का जो एड्रेस है, कंपनी के जो वेबसाइट है, वेबसाइट के नीचे जब आप आएंगे तो कंपनी के हेड ऑफिस का ये एड्रेस है दुबई का। यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी बोल रही है कि ये हवा से बिजली बनाएंगे। और हवा से बिजली कैसे बनाएंगे वो टेक्नोलॉजी हम समझेंगे। और उसमें जो भी आपके सवाल होंगे या फिर जो भी हमारे मन में सवाल आते हैं वो उनके जवाब क्या है वो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में ही कुछ सवालों के जवाब दे दूंगा। फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कंपनी का नाम है वीटर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। अब हवा से बिजली तो अभी भी बनती है, लेकिन ये कंपनी कैसे डिफरेंट बनाने के लिए बोल रही है। जैसे देखिए, अभी जो हवा बनती है वो पवन चक्कियों से बनती है। पवन चक्कियाँ जो बड़े बड़े समुद्र के किनारे और पहाड़ों के ऊपर वो जो पवन चक्कियाँ लगी होती है, पंखा सा घूमता रहता है, उससे बनती है। तो उसके लिए आपको जो है मैदान, खाली मैदान चाहिए और हवा का प्रेशर ज़्यादा तेज चाहिए, इसीलिए उसको पहाड़ों पे या फिर समुद्र के किनारे लगाया जाता है। लेकिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी बोल रही है कि हम ये जो बिल्डिंग है, ये कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है, एक दो तीन, पीछे भी एक बिल्डिंग होगी, चार, इन बिल्डिंग के बीच में टर्बाइंस लगाएंगे। ये जैसे टर्बाइंस लगा हुआ है, जब दो बिल्डिंग्स के बीच में से हवा गुजरती है तो हवा का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आपने देखा होगा, दो दीवार के बीच में अगर आप खड़े होंगे तो हवा जब आती है उनसे टकरा के तो थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हवा के प्रेशर से ये टर्बाइंस घूमेंगे। जब ये टर्बाइंस घूमेंगे तो यहाँ नीचे जनरेटर लगा होता है। उस जनरेटर में से बिजली बनती है। वो एक आम आदमी के हिसाब से जो आप समझ सकते हैं वो समझिए, इंजीनियर के हिसाब से थोड़ी सी अलग चीज़ें होती है। तो वो जनरेटर जब घूमेगा इन टर्बाइंस के घूमने से तो बिजली बनेगी और बिजली डायरेक्टली यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इन बिल्डिंग्स में चली जाएगी। तो खास बात क्या है? खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो बिजली बनाई जाएगी, ये कंपनी बोल रही है कि हम उसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं देंगे। एक बिल्कुल प्योर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वो होगी। ना कोई नॉइज पोल्यूशन होगा, ना कोई एयर पोल्यूशन होगा उसमें। और यही चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि अभी जो बिजली बन रही है आप सभी को पता है पानी से बनती है, कोयले से बनती है। तो वो शहर से दूर वो जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शोर बहुत ज़्यादा होता है और वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए सिटीज़ से दूर उनको लगाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, उनको वहाँ पर प्लांट से लेकर सिटीज़ तक लाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल बीच में ये टर्बाइंस लगेंगे और कंपनी बोल रही है कि कोई नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होगा और किसी भी तरह का एयर पोल्यूशन भी इससे नहीं होगा। तो फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सकता है। फ्यूचर में आने वाला जो समय है वो समय इस टेक्नोलॉजी को समझेगा और यहाँ पर कंपनी में इसके लाइसेंस को खरीदेगा। जब इसके लाइसेंस खरीदे जाएंगे मार्केट में तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को जो जो प्रॉफिट होगा तो कंपनी सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री इसी सिस्टम के ऊपर काम करती है कि कोई भी अगर एक स्टार्टअप आया है, वो स्टार्टअप बोलता है कि हम ऐसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ शुरुआत में सिर्फ बातें होती हैं। अब कुछ लोग जो भी सुनते हैं, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, कोई स्टार्टअप को समझता है, कोई नहीं समझता है, या फिर समझने के बाद भी उसको ये लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये प्रॉफिट देने वाली टेक्नोलॉजी है और ये फ्यूचर में चलकर इसका अच्छा स्कोप है। तो वहाँ पर वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उसमें करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से उस स्टार्टअप को पैसा मिलता है। जब उस स्टार्टअप को पैसा मिलता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और अपना जो भी उसको चाहिए कामयाब होने के लिए, अपने स्टार्टअप को पूरा करने के लिए उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्टार्टअप को फायदा होता है तो शुरुआत में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको जो है प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जाता है। तो ये क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री है, इसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब ये आए थे, हमने इनको स्टार्ट किया था दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा अभी आप जो वेबसाइट देख रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वेबसाइट थी और इतना ज़्यादा इसके बारे में जो अब नॉलेज हमें है वो नहीं थी, क्योंकि हमने आंखों से भी नहीं देखा था। मैंने इस टेक्नोलॉजी को जो रशिया में इनका ऑफिस है, नोविस्की ब्रिस्क सिटी है, वहाँ पर भी जाकर विजिट किया, ऑफिस देखा।
और वहाँ पर जो वर्कशॉप है कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी को देखा। टेक्नोलॉजी को समझने के बाद वहाँ पर वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी को बना रहा है, कोई वेबसाइट को बना रहा है, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जैसे अपना सपोर्ट सिस्टम है, सभी से बातचीत की। तो जेन्युइन काम वहाँ पर हो रहा है और दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि स्टार्टअप है और स्टाफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। क्योंकि शुरुआत में बहुत ही कम स्टाफ था, लेकिन धीरे धीरे अब स्टाफ भी बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है। फिर ये दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी विजिट की। और विजिट करने के बाद वहाँ पर भी देखा कैसे काम चल रहा है। और पहले ये जो कंपनी थी, एक दुबई एक्सपो में से इन्होंने भाग लेना स्टार्ट किया था एक्सपोज में। एक्सपो में जाने से क्या होता है, एक्सपो में जाने से कंपनी की रीच बढ़ती है, लोगों को पता लगता है कि हाँ दुनिया में ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और वहाँ से जैसे दुबई एक्सपो के बाद फिर ये अलग अलग कंट्रीज में, जैसे जैसे वहाँ पर लोगों को पता चला, दूसरी जगह वहाँ पर इनवाइट किया गया इनको, वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में अभी एक्सपो में भाग लेते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, इस तरह से इस स्टार्टअप में काम हो रहा है, जो हमें आगे चलकर फायदा देने वाला है। अब फायदा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये कोई नहीं बता सकता, अभी कंपनी भी इसके बारे में नहीं बता सकती। बाकी जैसे जैसे लाइसेंस इसके सेल होते चले जाएंगे, वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कंपनी आईपीओ के लिए भी तैयारी करेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न के दो तरीके हैं, एक आपको डिविडेंड मिलेगा और एक दूसरा, कंपनी जब आईपीओ में जाएगी तो आपके शेयर्स का जो प्राइस है वो अच्छी तरह से इंक्रीज होगा। अब ये जो टर्बाइंस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये टर्बाइंस जब घूमते हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये हवा के प्रेशर से यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये कंपनी की वेबसाइट है, ये सब कुछ वेबसाइट पर भी दिया गया है। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि हवा के प्रेशर से ये ब्लेड्स हैं, ये जो टर्बाइंस इनको बोलते हैं, वो घूमते हैं। और ये जो आप ये देखो, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप आपको जो दिख रही है, ये जो स्ट्रिप है, ये फिक्स नहीं होती है दोस्तों, ये इस तरह से मूव करती है हवा के प्रेशर से। जिस तरफ से भी हवा आती है उसके प्रेशर को इस तरह से बदल देती है कि वो टर्बाइंस को ज़्यादा तेजी से घुमाए। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सवाल, नॉइज पोल्यूशन कैसे रुकेगा। तो ये जो ब्लेड है, ये यहाँ पर जो ब्लेड लगाया गया है, इस ब्लेड को इस तरह से यहाँ पर लगाया जाता है कि नॉइज पोल्यूशन नहीं आता है। ओके। और ये बिल्डिंग कंसंट्रेट द विंड फ्लो। यहाँ पर जैसे ही जब हवा अंदर जाएगी, टर्बाइंस जब घूमेंगे, टर्बाइंस के घूमने से भी हवा निकलेगी और बाहर से भी हवा आएगी, आप समझना। जैसे टर्बाइंस घूमेंगे, इसके बारे में मैंने पिछली जूम मीटिंग में बातचीत नहीं की थी, क्योंकि एक जूम मीटिंग में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और या फिर बहुत कुछ, इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। तो जैसे नॉइज पोल्यूशन के बारे में मैंने पिछली जो फर्स्ट मीटिंग की थी, जूम मीटिंग की थी, उसमें हमने बातचीत नहीं की थी। पिछली जूम मीटिंग में हमने वोडा के बारे में बातचीत की थी। तो टर्बाइंस जब घूमेंगे, सोचिए, टर्बाइंस के घूमने से भी अंदर हवा बनेगी और बाहर से भी अंदर हवा जा रही है। तो उस हवा को बाहर भी निकलना है। एक एक साइड से हवा जा रही है, एक साइड से हवा बाहर निकलती है। तो ये जो ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स वो काम करते हैं कि हवा अंदर जा रही है तो उसको किस डायरेक्शन में जाना है, और जब बाहर निकल रही है तो किस डायरेक्शन से बाहर निकल रही है। और जब हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो उसमें से नॉइज पोल्यूशन भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहां पर बिल्कुल ये जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़्यादा बनेंगी, रेजिडेंशियल, क्योंकि ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और कम बनेंगे आगे चलकर। अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर लोग रहेंगे। अगर वहाँ पर आवाज़ अगर आती रहेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस सभी को होगी और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर सवाल उठेंगे। इसीलिए आप समझिए, तो नॉइज पोल्यूशन का जो हमें बताया गया है कंपनी की तरफ से, एक आम आदमी जो समझ सकता है, वो ये चीज़ है। ये जो ब्लेड्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये एक तो हवा के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, दूसरा नॉइज पोल्यूशन को रोकने का ये जो ब्लेड्स हैं वो काम करते हैं। और एक मिनट, अब यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्डिंग्स हैं, बीच में टर्बाइंस हैं। अब ये जो टर्बाइंस हैं, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उस बिल्डिंग में ये जो टर्बाइंस लगे होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही ब्लेड है, इनमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और जो टर्बाइंस हैं वे भी अलग अलग पार्ट्स पे होते हैं। ये मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ।
ये आप देखिए दोस्तों, ये स्केल है। इसको आप समझ सकते हैं कि जो टर्बाइन्स लगे होते हैं, ये जो एक पाइप लगा लीजिए, इसमें टर्बाइन्स लगे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक सेम इस पे जो टर्बाइन्स हैं वो फिक्स होते हैं और सभी के सभी टर्बाइन्स एक साथ घूमते हैं। एक साथ नहीं घूमते हैं सभी टर्बाइन्स, ये आप समझिए। ये मान लिया पूरी बिल्डिंग है, ये आपको दिख रही है, ये जो पूरी बिल्डिंग है, तो इसमें क्या होगा, टर्बाइन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये एक टर्बाइन हो गया, दूसरे टर्बाइन यहाँ हो गए, तीसरे टर्बाइन यहाँ हो गए, चौथे टर्बाइन यहाँ हो गए। जैसे 1.5 से 2 फ्लोर का एक टर्बाइन होता है, आप समझिए। 1.5 से 2 जो हमारे फ्लोर होते हैं बिल्डिंग के, जो फ्लैट होते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए 2 फ्लोर ले लीजिए। तो ये जो 2 फ्लोर है, एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, तो 2 फ्लोर पे एक टर्बाइन्स है, फिर ये एक टर्बाइन्स है। कभी अगर इस टरबाइन में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये तेज़ घूमेगा, यहाँ पे हवा का प्रेशर कम है, ये कम घूमेगा। आगे पीछे घूमेंगे ये, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे एक साथ घूम रहे हैं, नहीं। वो उसमें डिवाइड्स में पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इस तरह से घूमेंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही आप इसको लगा लीजिए। कुछ भी होता है तो किसी भी टरबाइन में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक टरबाइन में प्रॉब्लम आ गई तो ये नहीं कि आपको सभी के सभी टरबाइन रोकने पड़ेंगे, आप स्पेसिफिक उस एक टरबाइन को रोकेंगे। वहाँ पर इंजीनियर आएगा, उसको ठीक कर देगा, बाकी के टरबाइंस ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। तो समझिए आप चीज़ को। तो जो नीचे वाले टरबाइंस हैं या ऊपर वाले हैं, उनको नहीं रोकना पड़ेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम रोक के वहाँ पर ठीक कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए आप सभी को पता है, हवा क्या है, कभी ऊपर तेज चल रही है, कभी बीच में तेज चल रही है, नीचे स्लो चल रही है, कभी नीचे तेज चल रही है, ऊपर स्लो चल रही है। तो एक ही अगर फिक्स उसमें हम टरबाइंस लगा देते, सभी पूरी बिल्डिंग में फिक्स टरबाइंस एक साथ घूमते, तो क्या होता, कभी हवा का प्रेशर ऊपर तेज है, नीचे कम है, नीचे तेज है, ऊपर कम है, तो वो उस स्पीड से या फिर डिस्टरबेंस वहां पर होती, तो उसमें प्रॉब्लम आती। अब अगर हवा का प्रेशर ऊपर तेज है तो ऊपर वाले स्पीड में घूमेंगे, नीचे वाले आराम से घूमेंगे, ऊपर से ज़्यादा बिजली बन जाएगी। तो उस तरह से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लगाया गया है। ये सवाल हमने भी किए थे जब हमने शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी को समझा था कि टरबाइंस में खराबी आ जाए तो क्या आप पूरी बिल्डिंग की ये जो टरबाइंस घूम रहे हैं इनको रोका जाएगा तो बिजली कैसे बनेगी। और मान लिया उसको ठीक करने में 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, तब बिजली कैसे बनेगी, कहाँ से बिजली आएगी। तो ये आपके उन सवालों के जवाब हैं जो टरबाइंस को लेकर हैं। तो इस आप समझ गए। दोबारा से रिपीट करता हूँ। टरबाइंस अलग अलग उसमें होते हैं, 1.5 से 2 फ्लोर का एक टरबाइन होगा, और फिर ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कभी हवा ऊपर तेज चलेगी, कभी बीच में तेज चलेगी, कभी नीचे तेज चलेगी, कभी ऊपर स्लो चल रही है, कभी नीचे नीचे तेज चल रही है, तो उसकी स्पीड सभी टरबाइंस की अलग अलग होगी। और जनरेटर के ऊपर, जनरेटर कैसे मतलब ऊपर के टरबाइंस तेज घूम रहे हैं, नीचे के स्लो घूम रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग उस हिसाब से की गई है कि वो जनरेटर अपने आप उस हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे। इस तरह से हवा बनेगी। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो है कि भाई सभी के सभी टरबाइंस एक साथ खराब हो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब हमारा जो वोडा प्रोजेक्ट है, जो हमारा वोडा प्रोजेक्ट है, ये गोरोड है। 1 मिनट। ये अब ये जो वोडा प्रोजेक्ट है, इस वोडा प्रोजेक्ट को वीटर प्रोजेक्ट के साथ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये सिंपल पाइप्स होते हैं। ये जो पाइप्स हैं, तो ये टर्बाइंस के साथ में मतलब वहाँ पर भी जगह बनाकर वहाँ पर भी इनको लगाया जा सकता है। ये जब लॉन्च हुआ था तो कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी कि इसको आप वीटर प्रोजेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये कैसे डिपेंड करेगा कि इसको लगाना है या नहीं लगाना है, ये रियल एस्टेट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी जो डिमांड है, उस डिमांड, शायद बिजली की डिमांड ज़्यादा है या फिर कुछ भी, अगर वो इस प्रोजेक्ट को भी साथ में लगवाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, और इसके बिना भी वीटर प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। वीटर प्रोजेक्ट के अलग शेयर हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, इसका नाम भी वीटर है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी गोरोड, कभी और जो मीटिंग में इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। गोरोड टेक्नोलॉजी है और एक ये वोडा टेक्नोलॉजी है, जो अभी पिछले महीने इसको लॉन्च किया गया था। तो वीटर से इसकी शुरुआत हुई थी, आज हम वीटर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो टर्बाइंस को लेकर थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाहता था इस जूम मीटिंग में स्पेशल। मैं यही सोचकर ये जूम मीटिंग ले रहा था कि टर्बाइंस के ऊपर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो टर्बाइन से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको उन सभी के जवाब मिले होंगे। ये सिंपल, ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हवा हर जगह अवेलेबल है।
हवा एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है। तो हवा नेचुरल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कच्चा माल खरीदना पड़ता है, तो इस तरह से उसको हवा बोल सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हवा हर जगह है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या हैं अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे बिजली बनती है? तो उनके डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उनसे पोल्यूशन होता है। फिर भी हमारी नीड है, हमारे हमें डेली यूज में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो और आज वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है वीटर के जैसी दुनिया के पास, तो वो पोल्यूशन भी हम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी हमें चाहिए। और डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नहीं नहीं नहीं, देखो, आप ये डिस्टरबेंस मत कीजिए। ये जो भी लीडर हैं, देखो नाम भी यहाँ पर आ रहा है, सभी को भी दिख रहा होगा, कमेंदर सिंह जी। एक मिनट, आप ये मत कीजिए जो मीटिंग में। इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ। जो भी लीडर्स हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस मत कीजिए जो मीटिंग में, रिदम भी टूटती है। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो देखिए, सिंपल से मैं बताता हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अभी जो जिन भी रिसोर्सेज से बिजली बनती है, सबसे पहली चीज़ तो उनसे पोल्यूशन होता है। दोनों तरह के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन भी होता है और नॉइज पोल्यूशन भी होता है। और वो रिन्यूएबल नहीं है, मतलब इतना जल्दी उनको नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोयला है, हजारों सालों में बनता है, तो इतना जल्दी उसको नहीं बनाया जा सकता कि वो दोबारा से हम उसको बना लें अगर वो ख़त्म हो गया तो इस तरह की चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अब हमारा जो वीटर कंपनी जो प्रोजेक्ट लेकर आई है, उस वो बिल्कुल ही ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है। इकोलॉजिकल क्लीनलीनेस जो वेबसाइट के ऊपर लिखा है, उसका यही मतलब है। इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली आपने सुना होगा। इको फ्रेंडली जो चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी आपने मार्केट में अगर कुछ चीज़ सुनी होगी कि इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि उसको बाद में जैसे हम कहीं भी डालेंगे फेंकेंगे तो अपने आप जो है इसमें नेचर में या मिट्टी में वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब वो किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करेगी। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या फिर प्लास्टिक आप फेंक भी दोगे तो वो फिर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और वो पोल्यूशन करते हैं, परेशान करते हैं। तो इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल क्लीनलीनेस है, अपने आप वो क्लीन हो जाती है। रिन्यूएबल सोर्स है, हवा है जैसे, उसको वो ऑटोमेटिकली, वो तो हर जगह है। ठीक है। ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ये ग्लोबली अवेलेबल है। जैसे मैं ये यहाँ पर बता रहा था कि हवा हर जगह अवेलेबल है, ये इसका ये मतलब है ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर जगह इसको लगाया जा सकता है इस प्लांट को। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आप देखेंगे कि जैसे सोलर से अभी बिजली बनती है, तो दुनिया के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सूरज नहीं होता है, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी काम नहीं करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हर जगह लगाया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसके बारे में पूरी दुनिया में घूम घूम कर डेनिस सर बातचीत कर रहे हैं। और कहीं पर कई जगह बातचीत फाइनल भी होने वाली है। वियतनाम में फाइनल भी हो गई थी, ऑन डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं, और उसके ऊपर ज़मीन वो देख रहे हैं, और आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनके ऊपर काम चल रहा है। दुबई गवर्नमेंट से बातचीत कर चल रही है, बहरीन गवर्नमेंट से बातचीत हुई है बॉर्डर प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया में भी वो अभी आए थे चंडीगढ़ में, वहाँ भी हमने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ वो मीटिंग करके गए हैं। तो अभी मीटिंग्स चल रही हैं, रिजल्ट्स भी आएंगे, समय लगेगा। इसीलिए सभी को बोलते हैं कि थोड़ा सा, ये अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं। तो ये पवन चक्कियाँ जब मैं आपको बता रहा था, समुद्र के किनारे और पहाड़ों के ऊपर जो होती हैं, वो ये पवन चक्कियाँ होती हैं दोस्तों। और इनके लिए जो स्पीड चाहिए वो 7 मीटर पर सेकंड की हवा की स्पीड चाहिए। और यहाँ पर जो टर्बाइन है, इनको घूमने के लिए सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये घूम सकते हैं। बहुत ही 4 मीटर पर सेकंड, बहुत ही कम स्पीड की हवा होती है, बहुत ही कम स्पीड की। तो यहाँ पर और भी टेक्नोलॉजी है, आप इनको धीरे धीरे जो वेबसाइट पर जाएंगे, एक एक अगर फोटो को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी हमारी मीटिंग हो जाएगी। ये कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है वीटर प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो वीटर प्रोजेक्ट है वो 200% सेल्फ सफिशिएंसी रखता है। मतलब एक जो यहाँ पर कस्टमर होंगे जो भी लाइसेंस परचेज करेंगे,
उनकी जो डिमांड होगी उनकी 200% वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बना कर देंगे। 200%। दोस्तों 200% का मतलब है कि अगर कोई 1 मेगावाट बिजली की डिमांड करता है और उसके लिए पैसे दे रहा है तो कंपनी उसको 2 मेगावाट बिजली देगी। बाकी की बची हुई जो 1 मेगावाट है, 1 मेगावाट तो उसकी जो ज़रूरत थी वो यूज़ करेगा, तो बाकी की जो 1 मेगावाट है वो अपने हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट को सेल कर सकता है और पैसे ले सकता है उनसे। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है विटर कंपनी की तरफ से। यहाँ पर प्रेजेंटेशन की वीडियो है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर भी एक, यहाँ पर ये वीडियो थी, यहाँ पर भी ये वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इनको आप फ्री टाइम में देख सकते हैं। वेबसाइट है, सभी के पास है, सभी अपनी आईडीज ओपन करते होंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होती होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसको कहाँ पर लगाया जा सकता है, तो इसको हर जगह लगाया जा सकता है। जैसे जैसे कि रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस हैं, डाटा सेंटर्स हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म्स हैं। ये भी मतलब आप देखिए कोई ऐसी जगह बची नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस में। जैसे कि मैं आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज बता रहा था, और भी तरह के शॉपिंग मॉल्स हो गए, या फिर ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं, तो वो चीज़ें होगी, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में सब सारा जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वो कवर हो गया। डाटा सेंटर्स एक अलग टेक्नोलॉजी है दोस्तों। डाटा सेंटर्स बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। जो भी हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही हैं, ये तो ये जो डाटा है ये कहीं ना कहीं सेव होता है वो, और जहाँ पर सेव होता है उनको डाटा सेंटर्स बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर ऑनलाइन जो काम करते हैं, तो वो जो डाटा होता है वो जहाँ पर सेव होता है, क्योंकि देखिए आप पेन ड्राइव रखते हैं, आप आपके मोबाइल में डाटा सेव है, क्लाउड स्टोरेज है आपके मोबाइल में, आप फोटो सेव रखते हैं, आपकी जीमेल में आप फोटो भेजते हैं, तो वो आपने जीमेल में फोटो भेजा, दूसरे को वहाँ पर जीमेल में मिल गया, तो कहाँ कैसे वो पहुंच गया, वो डाटा सेंटर्स के थ्रू पहुंचते हैं। और एक कंपनी अपना जो डाटा है वो 3 जगह सेव करवाती है। मतलब एक कंपनी जो डाटा सेंटर्स के ऊपर जो कंपनी काम करती है दोस्तों, सबसे बड़ी तो अमेजन वेब सर्विसेज है। अमेजोन कंपनी इस डाटा सेंटर का ये टेक्नोलॉजी को लेकर आई थी। तो अमेजोन वेब सर्विसेज सबसे बड़ी डाटा सेंटर सर्विस देने वाली कंपनी है। तो जो कंपनी है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब अपने डाटा को सेव करेगी तो 3 जगह सेव करवाएगी, क्योंकि एक जगह पर ऐसा है कि अगर लाइट की प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी ऐसी नेचुरल कुछ हो गया, जैसे कि भूकंप आ गया या फिर कुछ और हो गया, तो उनके उनको जो कस्टमर है उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए वो 3 जगह पर डाटा सेव करवाते हैं। तो तीनों जगह से डाटा चलता रहता है, कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब आप देखेंगे बहुत समय से क्या हो रहा है, आप बैंक में गए थे, ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करें, कुछ भी करें, तो पहले आप सुनते थे, 2 4 5 साल पहले सुनते थे कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, लेकिन आजकल आप ऐसा नहीं सुनते हैं। और ऑनलाइन काम आज ज़्यादा हो गया, पहले कम था, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है। तो वो सर्वर डाउन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि डाटा सेंटर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दुनिया में। ठीक है, तो ये वो इंडस्ट्री है। ये यहाँ पर जो है विजुअलाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड, देखिए कंप्लीट ट्रांसपेरेंट यहाँ पर लिखा गया है कि विजुअलाइजेशन है ये। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाया गया है कि इस तरह की बिल्डिंग विट्र कंपनी बना सकती है, क्योंकि उनको दिखाना ही पड़ता है, जिस भी जिनके पास वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, रियल एस्टेट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, तो उनको दिखाना पड़ता है कि इस तरह की बिल्डिंग वो रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाएगी, या फिर डिज़ाइन भी वो देते हैं। और बीच में ऐसी किस तरह से टरबाइन लगेगा, उस टरबाइन के लगने के बाद कैसे जनरेटर भी छोटा सा लगा के दिखाया जाता है डेमो के लिए, और वहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कंट्री के हिसाब से उन्होंने बनाए गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये बुर्ज खलीफा के साथ में इसको बनाया गया है। और बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर बनेगी तो वहां पर भी टर्बाइंस को लगाया जा सकता है। तो इसको इनको भी आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। डेनिस टिएगलिन जी हैं इन कंपनी के सीईओ, ऑथर इनको बोला जाता है, और यहाँ साइंटिस्ट भी हैं इस टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। इनके इंटरव्यू को आप यहाँ पर सुन सकते हैं। 75 कंट्रीज में इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है। बहुत सारी कंट्रीज में इनको पेटेंट मिल गया है। 20+ कंट्रीज हो चुके हैं जहाँ पर इनको पेटेंट मिल गया है। तो कौन सी कंट्री का कहाँ इनको पेटेंट मिला है या फिर अप्लाई किया गया है, तो किसी भी कंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इंडिया भी यहाँ पर है। तो इंडिया में गोरोड का पेटेंट, जो गोरोड टेक्नोलॉजी है, इनका पेटेंट इनको मिल गया है। वीटर का पेटेंट अभी नहीं मिला है, और वोडा का तो इन्होंने अभी अप्लाई किया था, क्योंकि पिछले महीने ही वो लॉन्च हुई है। ये कंपनी का रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से कंपनी काम कर रही है। कंपनी से रिलेटेड कोई भी आपको न्यूज़ चाहिए, जैसे ये नवंबर की न्यूज़ है, ये भी नवंबर की न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है, इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये आप चेक कर सकते हैं। और
ये सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगे होते हैं। दुबई ऑफिस के 24/7 ये काम करते हैं। उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस हैं। और सीसीटीवी कैमरेज भी यहाँ पर लगे होते हैं, वो भी हैं। तो वीडियो जो भी है, देखिए कंपनी की तरफ से, कंपनी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है। तो सारा मटेरियल आप चेक कीजिए और वीडियोस देखिए, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ कंपनी रियल में कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्या ये टेक्नोलॉजी है। तो आपको जब अगर अच्छी लगे उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो, पैकेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये कंपैरिजन दिखाया गया है दोस्तों, किसके बीच में, गूगल के बीच में, टेस्ला के बीच में, एप्पल के बीच में और ट्विटर के बीच में, कि उनकी जैसे गूगल है, गूगल की ग्रोथ कैसे हुई थी ईयर 2013 से लेकर और 2022 तक। ये टेस्ला है, ये आप देख सकते हैं एकदम से ग्रोथ कहाँ पर गई थी। और यही वो समय था 2021-22 का कि इन्होंने एलन मस्क को दुनिया का नंबर 1, मतलब दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन टेस्ला के शेयर्स ने उनको बना दिया था। उससे पहले उनकी जो टोटल पूंजी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये एप्पल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, धीरे धीरे कांस्टेंट ग्रोथ है। ये विटर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर हैं तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जैसे जैसे समय आएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर, जो कंपनी हमें बता रही है कि बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैकेज परचेज किया है, ना कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। फ्री फ्री रजिस्ट्रेशन वाले तो लाखों में हो सकते हैं, उनका कभी भी कोई डाटा कंपनी ने नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ वो डाटा कंपनी शो करती है जिन्होंने पैकेज परचेज किए हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक 29,647 लीडर्स ने इनके पैकेज को यहाँ पर बाय किया है, वो इन्वेस्टर्स हैं। ये सुपरवाइजरी कमेटी है, ये इसके एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और किसी भी कंट्री का नाम आप लिखेंगे तो उसके यहाँ पर लीडर्स आ जाएंगे। इंडिया जैसे आप लिखेंगे तो इंडिया में यहाँ पर ये आ गई, ये मेरा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी बीटर प्रोजेक्ट के बारे में। और गोरोड प्रोजेक्ट के बारे में किसी अदर जूम मीटिंग में बातचीत करेंगे। एक जूम मीटिंग दोस्तों हम वो भी करेंगे कि क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के बारे में एक स्पेशल जूम मीटिंग में मैं लूँगा, जहाँ पर आपको बताऊंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लीडर्स को मैं देता हूँ, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में एक और नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैं जल्दी ही जूम मीटिंग करूँगा। तो नई टेक्नोलॉजी अगर जिसको भी समझनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एक मिरर की एक टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी अगर किसी को समझनी हो तो उससे संपर्क कर सकते हैं। किसी मीटिंग में अदर हम जो मीटिंग करेंगे वहाँ पर हम बातचीत करेंगे। तो विटर की ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जो टरबाइन से लेकर अगर कुछ सवाल आपके होंगे तो कुछ सवाल क्लियर हुए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे जैसे जूम मीटिंग हुआ करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि रेगुलर जूम मीटिंग्स होंगी। हर जूम मीटिंग में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। जैसे इस जूम मीटिंग में मैंने टरबाइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, टरबाइंस से रिलेटेड जो भी मतलब मुझे नॉलेज थी कंपनी की तरफ से, जो भी मुझे बताया गया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे कंपनी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा। रेगुलर ये जूम मीटिंग्स चलती रहेंगी। तो इस तरह से आप जो है इस कंपनी की, इस टेक्नोलॉजी की, इस स्टार्टअप की ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली संपर्क भी कर सकते हैं। आपका मेरा फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप सर्च करेंगे, चैनल सभी के पास है, वहाँ पर वहीं पर देखकर दा नेटवर्कर के नाम से जो चैनल है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी को समझना हो या फिर किसी के पास कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई रियल एस्टेट अथॉरिटी को जानता हो, तो भी मुझसे संपर्क कर सकता है और हम आगे बातचीत कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था दोस्तों। अगर किसी भी लीडर को कोई सवाल पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं और यहाँ पर उनके सवालों के जवाब देंगे। टरबाइन से रिलेटेड, वीटर से रिलेटेड, आप इस जूम मीटिंग में वीटर से रिलेटेड सवाल पूछे दोस्तों, क्योंकि जो जूम मीटिंग है उसी से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। गोरोड या वो, जी, लेगर। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। जी। हेलो।
हेलो। हाय सर। हाय हेलो। सर, मैं गणेश बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी गणेश जी। सर एक्चुअली मुझे एक बात बताइए कि वेटर के अलावा और किसी प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? विटर के अलावा आप किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट में, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में? मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अनदर टेक्नोलॉजी। अनदर टेक्नोलॉजी वो आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा, उस तरह की अगर कोई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कीजिए। तो मुझे बता सकते हो कि वेटर के जो कंपनी है उसमें हम लोग कितना मतलब फंड डाल सकते हैं? वो मतलब। आपके ऊपर डिपेंड कर, देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया था, कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी आपके सामने एक्सप्लेन की, आपको अच्छी लगी, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पैकेज बाय करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अ, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हैं, आपकी इनकम क्या है और कितना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो आप कीजिए। ओके। ठीक है। और डिटेल में बातचीत करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा जो भी पैकेज है। ओके। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सर। जी 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 गणेश जी, थैंक यू। और किसी लीडर का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस जूम मीटिंग को एंड करते हैं। और कोशिश करेंगे कल या परसों, एक मतलब अल्टरनेट डेज पे हम जूम मीटिंग करें, और कभी कभी रेगुलर भी जूम मीटिंग करेंगे दोस्तों। मिलते रहेंगे आप। और नेक्स्ट जूम मीटिंग में टॉपिक जो होगा मैं आपको बताऊंगा। इस बार मैं जब आपको लिंक भेजूंगा तो मैं आपको टॉपिक भी भेजूंगा। और इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे। शिवराज सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने भेजा है, स्क्रीन के ऊपर देखिए आप। शिवराज सिंह जी, अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास आया होगा जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार शिवराज जी, नमस्कार। सर ये मतलब लंबा टाइम तो लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सर फिर भी कब तक हो जाएगा इसका मतलब काम शुरू? सर कहीं लगेगी, कब लगेगी? देखिए, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी जब ये मीटिंग स्टार्ट की। बीच में भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम एक्सपो में भाग ले रहे हैं वैसे वैसे दुनिया को इस टेक्नोलॉजी का पता लग रहा है। सबसे पहले दुबई में बातचीत हुई थी, दुबई में बातचीत स्टार्ट की, वहाँ से और वियतनाम में बातचीत हुई, बहरीन में बातचीत हो रही है, इंडिया में अभी 17 दिसंबर को डेनिस टेगलिन जी पर्सनली आए थे। और जो फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट है रनोटा जी पंजाब से, उनसे वो मीटिंग करके गए। तो जी। बातचीत चल रही है और हो सकता है बहुत जल्दी अच्छे कोई न्यूज़ भी मिले। ये है शिवराज सिंह जी। ओके थोड़ा सा ओके सर। समय हम थोड़ा सा समय इसलिए बताते हैं, सुनिए। लॉन्ग टर्म हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बनने को क्या पता, अब इसी ईयर में कोई प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाए, या नेक्स्ट ईयर में बनना स्टार्ट हो जाए, या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ ऐसी, जैसे कोरोना था, कोरोना की वजह से ऑलरेडी ये जो क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री वो 2 साल पीछे जा चुकी है, आपको पता है, कहीं पर भी कोई भी काम नहीं हुआ। तो ऐसी जी कुछ चीज़ आ जाए तो इसीलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोलते हैं। बाकी कंपनी की कई जगह बातचीत चल रही है, जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं। ये है। जी सर, थैंक यू। हाँ, कंफर्म अभी कंफर्म कंपनी भी नहीं बता सकती है कंफर्म, क्या पता कंपनी को नेक्स्ट मंथ में कोई लाइसेंस मिल जाए, जी जी जी। लाइसेंस परचेज कर ले, या फिर 1 साल लग जाए। तो इसीलिए थोड़ा जी सा यहाँ पर वेट करके आप डिटेल लेके, और स्टार्टअप है थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, मुझे ये पता है, एक बार जब इसके प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट हो गए उसके बाद लाइन लग जाएगी, उसके बाद जो है बहुत जल्दी से प्रोजेक्ट बनेंगे। एक बनने में समय लगेगा, लेकिन 2 3 5 10 बनने में समय नहीं लगेगा, तो उसके लिए सभी को वेट करना होगा। जी सर, थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है शिवराज जी, कहाँ से आप? सर हम उत्तराखंड से बात करते हैं सर। उत्तराखंड से, ठीक ठीक, नज़दीक ही है। ठीक है शिवराज जी, और किसी लीडर का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट मीटिंग में बातचीत करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करेंगे। कुछ ना कुछ जो नया होगा, मेरे मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस जूम मीटिंग को ख़त्म करते हैं। तो सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट।